हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में लाल कुर्ती बाजार स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन 2 चमोली, ऑप्शन 3 हल्द्वानी, ऑप्शन 4 रानीखेत। तो जो लाल कुर्ती बाजार है वो रानीखेत में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक का मुख्यालय स्थित है। किसका? ओपेक का मुख्यालय स्थित है। पहला है पेरिस में, दूसरा है वियना में, तीसरा है लंदन में, चौथा है दिल्ली में। तो जो ओपेक का मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को कहा जाता है। पहला है भाबर क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा बुग्याल, चौथा है दर्रे। तो जो उत्तराखंड में ऊंचे हिमालयी जो चारागाह होते हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे जो घास के मैदान होते हैं, उन्हें कहा जाता है बुग्याल। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? किसके लिए? जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? पहला है इरफान हबीब, दूसरा है अहतल अली, तीसरे है सतीश चंद, चौथे है विपिन चंद। तो इसका आंसर है ए। किसने? इरफान हबीब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। पहला है गोपेश्वर, दूसरा है सेलाकुई, तीसरा है मुनि की रेती, चौथा है पंतनगर। तो जो उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक है वो है सेलाकुई, देहरादून में। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। केदारखंड किसको कहा जाता है? गढ़वाल को, और मानसखंड कुमाऊं को। तो जो केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, पहला है गोस्थल, दूसरा है ब्रह्मपुर, तीसरा है बाणाहाट, चौथा है देवतीर्थ। तो इसका आंसर है पहला। जो केदारनाथ खंड में गोपेश्वर का नाम गोस्थल के रूप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। पहला है 4 नवंबर 2006, दूसरा है 4 नवंबर 2008, तीसरा है 10 नवंबर 2009, चौथा है 25 दिसंबर 2014। तो इसका आंसर है बी। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध गुफा मंदिर अंदर छुप गया, चलो माफ करना। एलोरा का प्रसिद्ध जो गुफा मंदिर है वो बनवाया था। पहला है राज सिंह ने, दूसरा है कृष्ण प्रथम ने, तीसरा है महेंद्र वर्मन ने, चौथा है राजेंद्र चोल ने। तो इसका आंसर है बी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का जो प्रसिद्ध गुफा मंदिर है वो बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ। पहला है 1 अप्रैल 2001, दूसरा है 1 अप्रैल 2002, तीसरा है 1 अप्रैल 2003, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? पहला है नागपुर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है जोधपुर, चौथा है कोलकाता। तो जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसमें कौन सा है सबसे समीप? कौन सा है? कोलकाता। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितने मुट्ठी होती है? पहला है 17, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 15। तो इसका आंसर है बी। एक नाली भूमि बराबर 16 मुट्ठी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ। पहला है 2005, दूसरा है 2008, तीसरा है 2007, चौथा है 2003। तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है इसका गठन 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोगी है। पहला है समानांतर मध्य, दूसरा है मध्यिका, तीसरा है बहुलक, चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर है सी। बहुलक जो है आवृत्ति आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? पहला है पंडित किशन सिंह, दूसरा है कल्याण सिंह, तीसरा है मानिक कंपासी, चौथा है पंडित नैन सिंह रावत।
तो इसका आंसर है डी, पंडित नैनसिंह रावत को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पदक प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन आंदोलन संबंधी तिलाड़ी कांड कब हुआ? पहला है मई 1930, दूसरा है मई 1929, दूसरा है मई 1930, तीसरा है मई 1931, चौथा है मई 1932। तो इसका आंसर है बी, मई 1930 में तिलाड़ी कांड हुआ था। कहाँ? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क, तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, चौथा है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? ये है उत्तरकाशी में स्थित है। ये कितना किलोमीटर लंबा है? ये है 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है गंगोत्री नेशनल पार्क, और ये अपने मूल स्थान से 22.23 किलोमीटर जो है पीछे खिसकता जा रहा है। कौन? गंगोत्री नेशनल पार्क। ये तो उत्तराखंड का है, लेकिन कुमाऊं का पूछेगा अगर, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका मीलम, जो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? पहला है बागेश्वर में, दूसरा है नैनीताल में, तीसरा है अल्मोड़ा में, चौथा है चंपावत में। तो जो अनासक्ति आश्रम है वो बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सूर्य के जो पैराबैंगनी किरणें होती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उससे हमें बचाती है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है ओजोन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है सी, ओजोन गैस जो है हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उससे हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम बना? पहला है 10 अप्रैल 2006, दूसरा है 1 जुलाई 2014, तीसरा है 1 सितंबर 2015, चौथा है 4 अप्रैल 2016। तो इसका आंसर है 4 अप्रैल 2016 को पंचायती राज अधिनियम बना। अगला क्वेश्चन है, 1916 में किन समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन का गठन किया गया? पहला है भूमि प्रयोग के लिए, दूसरा है वन, तीसरा है पानी, चौथा है पर्यावरण। तो इसका आंसर है डी, पर्यावरण। पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? पहला ईडन गेट, दूसरा है ब्रेंडिस गेट, तीसरा कोलागढ़ गेट, चौथा है इवरिन गेट। तो इसका आंसर है बी, क्या है? ब्रेंडिस गेट। अगला क्वेश्चन है, भारत पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा? क्या? पुरुष हॉकी, सॉरी हॉकी छपना वो हो गया, कोई नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। पहला है 2020, तीसरा है 2022, तीसरा है 2023, चौथा है 2024। तो इसका आंसर है 2023 ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के पुजारी किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? पहला है गढ़वाल, दूसरा है कुमाऊं, तीसरा है मालाबार, चौथा है कोयनी। तो इसका आंसर है सी, जो मालाबार है केरल, वहाँ से बद्रीनाथ धाम की पुजारी चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? जो भोटिया जाति है, जनजाति है। उत्तराखंड में कितनी जनजातियां हैं? 5 जनजातियां है। तो दूसरे नंबर की जनजाति या तीसरे नंबर की जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा है? मैथ। आंसर है बी। तीसरा है, गढ़वाल राइफल्स के युद्ध से संबंधित युद्ध घोष क्या है? पहला है जय काली देवी, दूसरा है जय केदार देवी, तीसरा है जय बद्री विशाल, चौथा है जय चंद्र बदनी। तो इसका आंसर है सी, जय बद्री विशाल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी? पहला है 2005, दूसरा है 2006, तीसरा है 2007, चौथा है 2008। तो इसका आंसर है ए, 2005 में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है? पहला है कुंवर सिंह नेगी, दूसरा है कृपाल सिंह नेगी, तीसरा है गोविंद सिंह रावत, चौथा है अशोक जाना बिटसर। तो इसका आंसर है ए, कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था?
पहला है 1909 का अधिनियम, दूसरा है 1919 का अधिनियम, तीसरा है 1935 का अधिनियम, चौथा है 1947 का अधिनियम। तो इसका आंसर है सी। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कहा गया था, जबकि इससे पहले जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी और जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें भी कहा गया था कि जो बर्मा है उसे भारत से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया जाए। लेकिन ये जब 1935 का अधिनियम आया, उस अधिनियम में यह बिल पास हो गया था कि बर्मा जो होगा अब भारत से पृथक हो जाएगा, ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, लामण गीत प्रसिद्ध है। पहला है महिला गीत, दूसरा है विवाह गीत, तीसरा है प्रेम गीत, चौथा है कृषि गीत। तो इसका आंसर है सी, प्रेम गीत। जो लामण गीत है एक प्रेम गीत है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। पहला है प्रवास के लिए, दूसरा है गंदी बस्तियों के लिए, तीसरा है वायु प्रदूषण के लिए, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल का सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ। पहला है 19 नवंबर 1992, दूसरा है 18 सितंबर 1880, तीसरा है 17 सितंबर 1882, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, 18 सितंबर 1880 को जो है नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ। अगला क्वेश्चन है, कौन संविधान प्रारूप समिति की सदस्य ने? जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थे उसके सदस्य नहीं है। पहला है के.एम. मुंशी, दूसरा है एन. गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जो प्रारूप समिति के सदस्य कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। ये प्रारूप समिति थी क्या? जो प्रारूप समिति थी वो भारत में एक मतलब संविधान का निर्माण करने के लिए एक लिखित एक सही संविधान का निर्माण करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। किसके द्वारा? इसके जो प्रमुख थे वो थे बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, रावण की तपस्स्थली बैरासकुंड स्थित है। पहला है चमोली, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है बागेश्वर, चौथा है अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है ए, जो रावण की तपस्स्थली बैरासकुंड है वो चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना हुई। पहला है 11 जनवरी 1952, दूसरा है 11 जनवरी जून 1952, तीसरा है 31 दिसंबर 1954, चौथा है 24 अक्टूबर 1955। तो इसका आंसर है ए, 11 जनवरी 1952 को। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है अब्दुल कलाम आजाद, चौथा है शौकत अली। तो इसका आंसर है ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है। पहला है हेनरी रैमजे, दूसरा है जॉर्ज विलियम ट्रेल, तीसरे हैं कमिश्नर लूसिंगटन, चौथे हैं वी.एफ. स्टोवेल। तो इसका आंसर है ए, हेनरी रैमजे के टाइम पे नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इन्हें क्या कहा जाता है? हेनरी रैमजे को इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, बादशाह। और इनके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इन्होंने मतलब एक ये अच्छे लोकप्रिय कमिश्नर रहे थे कहाँ? कुमाऊं में। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है। पहला है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, दूसरा है गढ़वाल मंडल विकास निगम, तीसरा है कुमाऊं मंडल विकास निगम, चौथा है पिथौरागढ़ जिला प्रशासन। तो इसका आंसर है सी, कुमाऊं मंडल विकास निगम। जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है। कहाँ से प्रारंभ होती है? ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? पहला है कैनेबिस सटाइवा, दूसरा है कीमाना बुबुसा फलकाता, तीसरा है माइरस एस्कुलता, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, कीमाना बबूसा फलकाता इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में है। पहला है काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, दूसरा है स्वेज और काहिरा, तीसरा है काहिरा और पोर्ट सईद, चौथा है पोर्ट सईद और तैफिक। तो इसका आंसर है बी, स्वेज और काहिरा। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, भारत के वस्तु निर्यात के अंतर्गत सभी देशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है
कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। भारत को जो है वस्तु निर्यात के अंतर्गत सभी देशों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, आपको हमारी कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चैनल से जुड़िए, जिससे हम जो नई नई चीज़ें हैं आप तक पहुँची जा सकें। धन्यवाद दोस्तों।